हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस क्लास में हम क्लास 7th मैथ चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल है उसकी एक्सरसाइज 2.5 जो है उससे पहले के बेसिक्स को क्लियर करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो लर्निंग पॉइंट रहेगा वो है प्लेस वैल्यू चार्ट आफ्टर डेसिमल। देखिए हम सभी जानते हैं कि प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर प्लेसेस कैसे आते हैं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, ये सब आते हैं। बट जब हमने क्लास 6 में भी देखा था कि जब हमारा डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स आ जाती हैं तो सबसे पहले हम इसको नंबर्स में कैसे रीड करेंगे। देखिए 415.2964, मतलब हम इस चीज़ को ऐसे नहीं बोलेंगे कि 415.2964, मतलब डेसिमल के बाद के सारी डिजिट्स को एक एक सिंगल सिंगल डिजिट करके लिखाया बोला जाएगा। तो हम इसको लिखें अगर, तो 415 पॉइंट आ गया ना, पॉइंट, क्योंकि 6th क्लास में हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं ये चीज़। 2964, तो डायरेक्ट लिख दो 2964, ये तो हो गया इसका नंबर नेम। ठीक है, ये हमने 6th क्लास में अच्छे से क्लियर किया था। फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर भी डाउट हो तो आप उधर से इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हो। लेकिन क्या है, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। अभी देखिए ये वंस कौन सा रहेगा, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, कौन कौन से डिजिट हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। डेसिमल से जस्ट पहले जो है हमारा वही वंस रहेगा, हमेशा वही हमारा क्या है, वंस होगा। ठीक है, ये हमारा होगा टेंस, ओके, ये होगा हंड्रेड्स। आगे और भी तो 1000, 10,000 और भी होते तो ऐसे चलते। अब रही बात इनकी कि डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद जो रहेंगे उनका क्या, उनको हम कैसे डिनोट करेंगे और कैसे इनको हम कैसे रीड करेंगे, मतलब इनका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, देखिए टू, तो टू है टेंथ प्लेस है इसका, टेंथ। देखिए वंस, टेंस, देखिए ऐसा आ रहा है लास्ट में, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। तो अब जो डेसिमल है वो वंथ की जगह आ गया, तो डायरेक्ट टेंथ से स्टार्ट करें, टेंथ, हंड्रेड्थ, हंड्रेड्थ, थाउजेंड्थ, 10,000th। ठीक है, देखिए केयरफुली देखिए इस चीज़ को। यहाँ से हम चलते थे लेफ्ट साइड, बट डेसिमल के बाद हम चलेंगे हमेशा राइट साइड। ठीक है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है। और फिर यहाँ तक वंस, टेंस, हंड्रेड्स, मतलब एस लगते हैं, मतलब मल्टीप्लाई में आएंगे। 5 1 जा, 1 10 जा, 4 100 जा, यहाँ 8 होता तो सपोज करो 8,000 जा, ऐसे हम चलते हैं। यहाँ क्या है, ये डिवाइड में है, 2 डिवाइड बाई 10, 9 डिवाइड बाई 100, 6 डिवाइड बाई 1000, 4 डिवाइड बाई 10,000। तो देखिए हम इस चीज़ को कैसे डिटेल में लिखेंगे, याद रखना, इधर लेफ्ट चलेंगे इधर राइट चलेंगे, और 10th से स्टार्ट होगा, 10th, 100th, 1000th, 10,000 ऐसे। तो हम इसकी अगर प्लेस वैल्यू चार्ट का अगर जिक्र करें तो उसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 5 1 जा, ठीक है, फिर 1 10 जा, 10, और 400 जा, हम लिख सकते हैं इसको 400। ओके, ये चीज़ डेसिमल से जस्ट पहले की है, ये चीज़ नॉर्मल है हमारे लिए। हम जानते हैं 5 का 5 आ गया, 1 के आगे एक डिजिट है तो एक जीरो लगा दी, 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरो लगा दी, डेसिमल तक ही काउंट करेंगे। आफ्टर डेसिमल हम कैसे काउंट करेंगे, देखिए सबसे पहले 2 है, 2 डिवाइड बाई 10, ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे 2/10। ठीक है, अच्छा, फिर 9 डिवाइड बाई 100, 100 थे ना, 100 थे, तो 9 डिवाइड बाई 100 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 6 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि 1000 पे है, तो 6 डिवाइड बाई 1000, तो चाहे हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब ये 4 10,000 पे है, तो 4 डिवाइड बाई 10,000। ठीक है, ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये डिवाइड हो रहे हैं, ये 10 का इसमें डिवाइड करो, 100 का डिवाइड करो, 1000 का डिवाइड करो, 10,000 का डिवाइड करो, इसमें ऐसे करने हैं। ठीक है, तो ये ऐसे दिखेंगे हमें। फिर इसके बाद ये जो यहाँ जो हम पहुँच गए वहाँ फिर से डेसिमल आता है, किसी भी नंबर के अपोन में 10, 100, 1000, 10,000 हो जाए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ इसका क्या जो है क्राइटेरिया है वो हम देखेंगे, या फिर ये कैसे काम करेगा हमारे लिए। देखिए 2/10, 2/10 को हम लिख सकते हैं 0.2। देखिए ये क्या है, ये अभी मैं बताऊंगा आपके जो पुट द डेसिमल और रिमूव द डेसिमल में। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 डिजिट्स है, 1 के आगे 2 डिजिट हो गए ना, तो 9, 2 डिजिट लगाओ। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए। इसका क्या मतलब है, 3 डिजिट, 3 जीरो है तो 1 2 3, फिर जीरो लगा दो। ठीक है, ये अभी समझ में आने लग जाएगा आपको। ओके, इसका हम क्या लिखें, 0
1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, ठीक है। ये 4 चीज़ें हमारे लिए हो गई, ठीक है। तो मैं एक पेज लेके आपको बताता हूँ हम इस चीज़ का कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा स्पेस कम रहेगा हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए थोड़ा ऊपर मैं कर देता हूँ, 415.2964 है। तो ये देखिए, अब इसकी प्लेस वैल्यू जो हमने लिखी है वो क्या आएगी, 0.0.0004, ठीक है। 6 की जो होगी वो 0.006, ठीक है। इसकी क्या होगी 0.09, ठीक है ये रही, और इसकी 0.2 ओनली, ठीक है। और ये हमारे लिए क्या रहेगा 5, ये रहेगा 110, ये रहेगा 4, तो 400, ठीक है। यहाँ एक चीज़ आप केयरफुली समझिए, यहाँ पर डेसिमल के बाद जस्ट बाद जो डिजिट है, तो डेसिमल और उस नंबर के बीच में कोई गैप नहीं है, मतलब वैसे हमें स्पेस दिख रहा है बट कोई डिजिट नहीं है। तो डेसिमल इस नंबर को तो हमने 0 कर दिया, क्यों कर दिया, देखिए आप यहाँ एक चीज़ अच्छे समझिए कि 4 का हमने 4 राइट किया, आगे जो भी डिजिट थी डेसिमल तक काउंट कर रहे हैं हम, जो भी हमारी डिजिट थी उनको 0 कर दिया हमने, ठीक है। 1 का 1 लिख दिया, 1 के आगे एक डिजिट है तो उसको 0 लिख दिया। 5 का 5 लिख दिया, 5 के आगे यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो 5 अकेला रह गया। अब हमने 2 का 2 लिख दिया और डेसिमल का डेसिमल लिख दिया। अब यहाँ हमने इन सबको 0 लेट कर लिया, ठीक है, इतना हो गया। अब हमने 9 का 9 लिख दिया, इसको 0.0, तो 0.0, ठीक है। 6 को हमने क्या किया, 6 राइट कर दिया, फिर 2 डिजिट है और फिर पॉइंट है तो 2 0 लगाई, फिर पॉइंट, फिर 0 लगाए, ठीक है। 4, देखिए 4 से पहले 3 डिजिट है तो 3 0 लगाए, फिर पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट, और फिर इस पूरे को चाहिए 2-3 बार 0 लगा दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लिख दिया हमने। अब हम इन सब को अगर ऐड करेंगे इन सभी नंबर्स को तो हमें यही नंबर क्या है फाइंड होगा, ओके। देखिए 410 5 0.2, तो डेसिमल्स का ऐड तो हम पहले से जानते हैं, इनके कुछ नहीं है तो यहाँ डेसिमल के 0 0 हम लगा सकते हैं, ठीक है। फिर हम ये हो गया, ये भी और ये चारों हो गए, फिर ये लिखेंगे 0.09, तो 0.09, ठीक है। 0.06 0.006, फिर 0.0.0004, ठीक है, 4, ये हमने राइट कर लिया। अब यहाँ कुछ नहीं है, 0 0 0 फिल कर दो, जो भी नहीं है, जो भी फालतू हमें दिखाई दे रहे हैं उनको 0 0 फिल कर दो आप, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 4692 डेसिमल 514, ये हमारा जो नंबर है, ये वाला नंबर, ये हमारा यही नंबर आ गया। तो ऐसे हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट जो है वो काम करेगा। तो ये आपको केयरफुली समझना है और इनके नाम आप ध्यान रखेंगे, 10th 100th 1000th 10,000th लैक्थ 10 लैक्थ, राइट में चलेंगे तो ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। पहला काम तो ये करना है, फिर इधर जो है वो मल्टीप्लाई चलती हैं और इधर डिवाइड, यहाँ 1 की मल्टीप्लाई 10 की 100 की ऐसे चलेंगे। यहाँ क्या है 10 से डिवाइड स्टार्ट होगा, 10 से डिवाइड, 100 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड, 10,000 से डिवाइड। तो बस यही चीज़ आपको याद रखनी है। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे ये चीज़, क्योंकि 7th क्लास में पढ़ रहे हो तो 6th में अगर आपने ये चीज़ क्लियर की है, मैंने बहुत अच्छे से बताई थी, फिर भी अगर डाउट है तो एक बार आप 6th की जो ये जो क्लास हुई है अपनी डेसिमल की उसको विजिट आप कर सकते हो, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने लर्निंग पॉइंट पर। देखिए अगर ये चीज़ में डाउट रहेगी तो फिर आगे फिर आपको डाउट आ सकता है, ओके। देखिए पुट द डेसिमल हम कैसे लगाएंगे, जो मैंने इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, इसको ये सारी चीज़ आप समझेंगे हम कैसे लिख रहे हैं। सबसे पहले देखिए 4/10 हो, जब भी हमारे नंबर के डिनोमिनेटर में हमारी एक फ्रैक्शन हो, उसके डिनोमिनेटर में 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख ऐसे हों, 10 हो 100 हो 1000 हो 10,000 हो, वो सारे हों, तो हम इजीली कैसे कर सकते हैं इनको। देखिए 4 का 4 राइट कीजिए, ठीक है। अब 4 के अंदर डेसिमल दिख रहा है हमें, कहीं नहीं है डेसिमल जिसमें नहीं है उसमें लास्ट में हम हमेशा लेते हैं। कैसे लेते हैं, जैसे हम 5 रुपीज़ का पेन लेके आते हैं, 10 रुपीज़ का लेके आते हैं, तो 10 रुपीज़, तो ऐसे लिखा होता है उसके ऊपर, ठीक है। मतलब ये प्राइस है पेन की, तो रुपीज़ 10 है और पैसे हैं 0 तो ये पॉइंट के बाद 0 लगा दिया, इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 10 रुपीज़ का पेन है, तो इसमें डेसिमल नहीं है, तो लास्ट में जहाँ हमें कोई भी नंबर दिखे वहाँ डेसिमल नहीं दिखे तो हम लास्ट में डेसिमल लेट कर सकते हैं कि इसके आगे ऐसे है। तो डेसिमल और डेसिमल के बाद ओनली 0 हो तो उस इतनी चीज़ को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। जैसे हमने ये लिख दिया, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये लिखें, ये इतना भी है, बट अगर ये होता तो फिर हम इसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। याद रखना आपको, डेसिमल और डेसिमल के बाद ओनली जीरोज हों तो फिर वो चीज़ हमें कैंसिल कर देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ चलेगा, यहाँ 4 अकेला है तो डेसिमल नहीं दिख रहा है तो डेसिमल यहाँ है। अब हमें लेफ्ट साइड चलना है, कितने टाइम्स 1 0 है तो एक ही बार, मतलब यहाँ से पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है, 0.4, इसका आंसर क्या आ गया 0.4। अब 0.4 अकेला लिखने की बजाय हम 0.4 लिख देते हैं, ठीक है।
तो थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, ठीक है ना, ये है, मतलब होल पार्ट जीरो है, इसका होल पार्ट खाली है। आप खाली भी छोड़ सकते हो, लेकिन हम क्या है नॉर्मली लगा देते हैं ताकि क्या है आगे हमारी अंडरस्टैंडिंग एडिशन वगैरह में क्या है ये प्रॉब्लम नहीं आती है। अब देखिए 5 का 5 राइट कीजिए, 2 डिजिट है, 2 जीरो हैं, 1 के आगे 2 जीरो हैं, तो आप 2 डिजिट छोड़ दो और उस 1 की जगह डेसिमल लगा दो। तो यहाँ से डेसिमल किसका 1, फिर 2, तो कहाँ जाएगा 0, कुछ नहीं है तो 0 लेनी पड़ेगी ना, तो ये है, ठीक है। तो ये मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूँ 6th क्लास में, ठीक है। देखिए इसके अपॉन में 2 जीरोज़ है, तो 2 डिजिट से जस्ट पहले क्या है डेसिमल आया है, इसमें एक ही जीरो है तो एक डिजिट से पहले आया है। 3 के नीचे है तो ये आएगा 3 का, ठीक है, समझ रहे हो। 4 का क्या आएगा, 4 जीरो ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा डेसिमल, ठीक है। 17 का देखिए, 17 लिखा नहीं है, यहाँ एक है, यहाँ है तो यहाँ से यहाँ जाएगा 1.7, ठीक है। अब 17 का 17 राइट किया तो 1 2, तो 1 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने 17 इसीलिए लिए हैं ताकि हम समझ सके इस चीज़ को। आई होप कि इस जो लाइन है हमारी इस लाइन में आप समझ पा रहे होंगे। देखिए 1 2 3, तो यहाँ से 1 2 2 तो डिजिट ऑलरेडी 17 में है, बट एक और चाहिए हमें क्योंकि 3 जीरोज़ हैं, तो एक जीरो लेके आ जाओ और यहाँ लगा दो, ठीक है। देखिए इसका आंसर ये है, इसका ये है, इसका ये है। अब यहाँ कहेंगे इन सब में बड़ा कौन है, तो ये है इन तीनों में, क्योंकि पॉइंट के जस्ट बाद देखिए 17 में 10 का डिवाइड हो, 17 के 10 पार्ट्स करें हम, अब 17 के 100 पार्ट कर दें, 100 छोटे छोटे टुकड़े कर दें, और एक 17 के 1000 टुकड़े कर दें, तो एक टुकड़ा ये होता है, 100 टुकड़े करें तो ये होता है, 10 ही टुकड़े करें तो ये होता है, तो ये बड़ा है, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना आप। 35 तो 1 2 3 4 जीरो है, तो 5 और 3 दो तो ये हो गए, इसके काम में आ गए, और चाहिए 4, तो 1 2। देखिए 1 2 3 4, 4 से पहले डेसिमल हमने राइट कर दिया, ओके। तो आई होप कि आप ये चीज़ अभी समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। ये है पुट द डेसिमल, डेसिमल कैसे लगाएं जब डेसिमल नहीं हो। देखिए 227/1000, देखिए 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। मतलब डेसिमल के उधर हम जीरो लगा रहे हैं, उसकी कोई क्या है वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब देखिए 45/1000, 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। 33/10, तो 10 तो एक ही जीरो है ना, तो एक ही डेसिमल, एक ही डिजिट यहाँ से खिसक के सिर्फ यहाँ आ गया, तो 3.3 आंसर आ गया, ठीक है। मतलब नीचे 10 है या 100 है या 1000 है, उसके ऊपर हमारा जो डेसिमल है वो डिपेंड करेगा कि वो कितनी लेफ्ट, कितने प्लेसेस पे वो खिसक के जाएगा, कितने स्टेप पार करेगा, ओके। तो आई होप कि ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये समझ गए तो हम रिमूव द डेसिमल कर लेते हैं अब। मतलब अभी हमने फ्रैक्शन में डेसिमल को लेके आए हैं, अभी डेसिमल को हम रिमूव करेंगे। तो देखिए ये चीज़ अगर आप समझ गए तो ये अपने आप आ जाएगी आपको। ये देखिए 42, इसको डेसिमल को आप एक बार नेगलेक्ट कर दो तो 42 लिख दो, ठीक है, अपॉन में लगाओ 1 लिख दो, ठीक है, 42/1, ठीक है, 42 ही है। अब आप देखो 1 ये लिख दिया हमने, डेसिमल का तो 1 लिख दो, और डेसिमल के आगे डिजिट कितनी है, ओनली एक ही डिजिट है, एक है तो 10 लगा दो, ठीक है, 42/10। अब इसका आप डेसिमल जो पुट करोगे तो यही तो आएगा आंसर, ठीक है। इससे समझते हैं, पहले बिना डेसिमल के लिख लो, अपॉन में 1 लगा लो, अब डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, एक जीरो लगा दो, ठीक है। 73 लिख दो, नीचे 1 लगा दो, एक ही डिजिट है तो एक जीरो लगा दो, बस 73/10, ठीक है। ये देखो 165 लिख दो, अपॉन 1 लगा दो, एक ही डिजिट है इधर, हमें राइट में कितनी डिजिट है ये देखनी है, तो एक जीरो लगा दो, ठीक है। अब अगेन 165 लगा दो, 1 लगा दो, 1 2, 2 डिजिट्स है तो 1 2, ठीक है। देखिए क्यों, इसमें देखिए यहाँ है, इसमें डेसिमल यहाँ है, दोनों के अंदर फ़र्क समझ में आया। अब देखिए इसका एक सेम एग्जांपल इसीलिए मैंने लिया है, ठीक है। 165/1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है, ये ऐसे हमें करना है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। देखिए 7665, विदाउट डेसिमल लिखेंगे हम 7665 अपॉन 1 और 1 2 2 जीरो, बस, ठीक है। 162/10, ठीक है, 1 अपॉन, क्योंकि ये 1 अकेला ही तो है 1, और 1 1 2 3, 1/1000, ठीक है। तो आई होप कि ये अच्छे से आप समझ गए होंगे। देखिए ये अकॉर्डिंग टू डेसिमल ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये कन्फ्यूजन अगर अभी क्लियर नहीं हुई है 7th क्लास में, तो 8th के बाद कभी क्लियर नहीं होंगे, मतलब लाइफ टाइम ये कन्फ्यूजन ही रहेंगे, ओके। तो अभी इनको क्लियर करो। तो हम चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है कंपेरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। देखिए कई बच्चों को कंपेयर करने में दिक्कत आती है कि 0.2 0.02 002, तो इसके लिए क्या है, मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल लेता हूँ। पहले देखिए
ठीक है। एक सेकंड एग्जांपल हम लेंगे, मैं राइट कर लेता हूँ। मैंने कुछ एग्जांपल्स राइट किए हैं तो हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए कौन नंबर बड़ा है। तो देखिए डेसिमल के अंदर हम एक चीज़ समझते हैं। सबसे पहले ये जो डेसिमल से जस्ट पहले का हमारा है उसे हम बोलते हैं होल पार्ट। कभी भी आपको होल पार्ट बोला जाए या होल पार्ट आपको सुनने का मतलब, दो पार्ट में हमने अपने नंबर को बांट दिया, एक होल पार्ट और डेसिमल के बाद वाले को हम बोलेंगे यहाँ 1 है, इसको हम बोलेंगे डेसिमल पार्ट। ठीक है, यहाँ 1 जो था वो यहाँ लिख दिया मैंने और वो इस जो सर्किल है उसके अंदर आ गया। ठीक है, ठीक है। तो देखिए होल पार्ट और डेसिमल पार्ट, होल पार्ट हो सकता है कई जगह 0 हो जाए, 0.3 ऐसे, तो 0.3 हो जाए अगर, तो 0 है वो होल पार्ट है और 3 है वो डेसिमल पार्ट है। ठीक है, ये चीज़ देखिए। अब हम जब कंपेयर करेंगे तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, हम होल पार्ट को, एक नंबर के होल पार्ट को दूसरे नंबर के होल पार्ट से कंपेयर करेंगे। क्या उन दोनों में हम छोटा बड़ा डिसाइड कर सकते हैं? हम कहेंगे 8242 और 425, यस ये बड़ा है, तो हम ऐसे राइट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहला काम ये है, जब होल पार्ट ही बड़ा हो तो वो नंबर ऑटोमेटिक ही बड़ा हो जाएगा, उसमें कोई कन्फ्यूजन हमें नहीं रहेगा। अगेन हम देखें नेक्स्ट एग्जांपल में होल पार्ट और होल पार्ट को कंपेयर करें तो होल पार्ट इसका है ना ग्रेटर 3412 और ओनली 412, तो ये बड़ा है। मतलब डेसिमल के बाद कुछ है कुछ नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। इसका डेसिमल जो पार्ट है वो छोटा है, इसका बड़ा है, तो हमें कोई मतलब नहीं है। होल पार्ट अगर है तो ठीक है, बस वहीं क्लियर हो जाएगा। अगेन देखिए दूसरी चीज़, हम कैसे होल पार्ट को कंपेयर कैसे करेंगे। होल पार्ट में डिजिट देखिए 1 2 3 4 और इसमें ओनली 1 2 3, मतलब ये 3 डिजिट का होल पार्ट है, मतलब हंड्रेड्स तक ही जा रहा है और ये थाउजेंड्स तक जा रहा है, तो ये बड़ा है। अभी जब ये दोनों होल पार्ट्स इक्वल नंबर्स में आ जाए, इक्वल डिजिट्स में आ जाए, 3 डिजिट, तो हम देखेंगे 518 236, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये फिर बड़ा है, ग्रेटर है। ठीक है, अब हम अगली कंडीशन देखें कि हमारे दोनों होल पार्ट आ जाएं इक्वल, 245 और 245। अब इन दोनों डेसिमल को मत देखो, तब हमें क्या करना पड़ेगा, जब दोनों होल पार्ट ही हमारे इक्वल हो गए तब हमें डेसिमल्स के पास जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम किस डेसिमल को देखेंगे, इसको और इसको देखेंगे या इसको और इसको देखेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे 10th पे, 10th डेसिमल पार्ट पर। 10th डेसिमल पार्ट जिसका बड़ा है वो नंबर देखिए 2 और 4 में कौन बड़ा है, ये दोनों। अगर यहाँ डिसाइड यहाँ भी 2 होता तो फिर हम 100th और 100 पे जाते, वो भी सेम होते तो फिर हम 1000 और 1000 पे जाते। ठीक है, लेकिन हमारा डिसाइड हो गया कि होल पार्ट इज इक्वल होल पार्ट, फिर हमें डेसिमल को पार करके जाना पड़ा 10th पे। 10th में ये ज़्यादा है तो ये ग्रेटर हो गया, बस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम, होल पार्ट इज इक्वल होल पार्ट है, डेसिमल के बाद हमने देखा 10th ये भी इक्वल है, फिर हमें 100th से डिसाइड करना पड़ेगा, 100th 4 और 100th 5। ठीक है, ये बड़ा हो गया। ओके, देखो कितनी इजीली हम समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि हमें जब यही नहीं पता होगा कि 100th 10th 100th 1000th होते क्या हैं, तो उसीलिए मैंने क्या है आपको प्लेस वैल्यू चार्ट पहले बताया है। जब आप ये चीज़ क्लियर कर लोगे ना, क्योंकि एक बिना काम की या एक भी ऐसी चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप उसको ये देख के ये बोलो कि ये तो हमारे चैप्टर में आ ही नहीं रहा है, ये क्या पढ़ा दिया सर ने, ये क्या बता दिया, तो ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ आपके लिए क्या है, काम में आएगी। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखिए, नेक्स्ट देखेंगे हम होल पार्ट, तो होल पार्ट दोनों इक्वल है। ठीक है, फिर हम चलेंगे डेसिमल 3.7 पे 0.0, तो ये ज़्यादा है ना, 7 ज़्यादा है, इसके आगे डिजिट्स नहीं है। आप कभी कंफ्यूज मत होना कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, इसमें तो केवल 1 डिजिट है तो ये बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। होल पार्ट को कंपेयर करो पहले, क्योंकि यहाँ हमें क्या है पूरा एक सिस्टम से चलना पड़ेगा। होल पार्ट इक्वल, फिर हम डेसिमल कूद के गए तो 10th इसका बड़ा है तो ये नंबर ग्रेटर है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखिए 0 और 4, तो होल पार्ट इसका ऑलरेडी बड़ा हो गया तो ये बड़ा है। ठीक है, अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, मतलब लास्ट में हम यहीं पहुंचते हैं। कई बच्चे डायरेक्ट इस क्वेश्चन में क्या देखते हैं 7 और 17, तो 17 बड़ा है, बट ऐसा गलत है। होल पार्ट 0 होल पार्ट 0, मतलब यहाँ तक मामला इक्वल है। डेसिमल के बाद 10th पार्ट 7 10th पार्ट 1, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, क्यों हो गया, क्योंकि एक्चुअल में हम पॉइंट के बाद जब हमारे नंबर खत्म हो जाए तो फिर हम 0 लगा सकते हैं, तो ये 70 है, 7 को 70 या 700 भी कह सकते हैं, ये 17 ही है। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगर ये हमारे समझ में आ गए तो कुछ एग्जांपल है हमारे, ये देखिए होल पार्ट इक्वल 10th, तो ये बड़ा है। ठीक है, अब ये देखिए होल पार्ट तो होल पार्ट 11 है तो यही डिसाइड हो गया हमारा। ठीक है, कितने इजी हो रहे हैं हमारे। होल पार्ट 10th 100th पे कुछ नहीं है तो 0 है ना, 100th तो वो बड़ा है। ठीक है, यहाँ कुछ है ही नहीं 100th पे तो 0 है तो फिर ये बड़ा है। ठीक है, 0.6 और 0.17, यहाँ फिर वही कन्फ्यूजन होगा, 6 को देख के छोटा बता देंगे और 17 को बड़ा, ऐसा नहीं है। होल पार्ट इक्वल
तो फिर 10th पे 1 है और 10th पे 1 है, 10th पे 6 और 10th पे 1 है, तो 6 वाला बड़ा है। ये चीज़ हमें करनी है। अगर ये कंपैरिजन आपकी समझ में आ गया तो आप ऑलरेडी इस चैप्टर की सारी चीज़ें समझ जाओगे, ठीक है ना। तो आज हमने जो बेसिक्स क्लियर किए हैं, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो हमारी आज की क्लास में बेसिक्स ओनली रहेंगे। हमारी जो नेक्स्ट होगी उसमें एक्सरसाइज 2.5, आई होप कि 2.5 2.6 और 5, 6 आएगी या 5 आएगी, अभी कंफर्म करते हैं, एक मिनट। यस 2.5 एक्सरसाइज 2.5 है, वो नेक्स्ट क्लास में होगी। ओके, तो आज की हमारी क्लास में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।